नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। देखो, पहले जो खतरा था ना, वो सिर्फ हम लोगों को जो पहले खतरा था वो सिर्फ मुल्लों से खतरा था। आजकल जो है ना, एक नया एक क्या कहते हैं, नीले आतंकवादी पैदा हो गए हैं। मतलब नीले कबूतर पैदा हो गए हैं। मतलब ये संविधान का दावा करके ब्राह्मणों को टारगेट करेंगे, ब्राह्मणों को गालियाँ देंगे। मुल्ले देते हैं तो मैं मानता हूँ कि मुल्लों को तो गाली देने की आदत है, क्योंकि मुल्लों को क्या है भाई, पंचर बनाना है, ठीक है। और पंचर बनाने के बाद दिन जो पैसा होगा उससे रिचार्ज करके दिन भर नरेंद्र मोदी को गाली देना है, योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को, और साथ साथ हिंदुओं को भी गालियाँ देना है। लेकिन ये नीले कबूतरों को तो मुझे समझ ही नहीं आता ये कौन से सोच के हैं। नीले कबूतर क्या है ना, मैं कहता हूँ कि इस देश में ना जो भीमटे हैं वो मुल्लों से जुड़े हुए हैं। जो मुल्ले कहते हैं वो भीमटे करते हैं। आप एक बात सोचो ना कि जो हिंदू है, सच में सनातनी है, उसको अंधभक्त कहते हैं। भैया हम अंधभक्त हैं, हमने जीरो की खोज की, हम अंधभक्त हैं। तुमने कहा धरती चपटी है, मैं मुल्लों से कहना चाहता हूँ जो मुल्ले मौलवी है कि भैया तुमने कहा कि धरती क्या है, चपटी है। कुरान में बहुत सारे ऐसे आयत है जिसमें यहाँ तक कि कहा गया है कि भैया काफिर, काफिर का मतलब होता है दुश्मन, है ना, ऐसा कहा गया है। लेकिन हमने तो कभी अपने जितने वेद है, ये पुराण है, उसमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं है। वो तो अंग्रेज़ आए, बहुत सारे किताबों में मिलावट कर दी, है ना। तो इस चीज़ को समझा करो भाई। तो ये जो नीले कबूतर है ना, ये कहते हैं कि बुद्ध का देश है। अरे भाई, बुद्ध कहाँ से आया ये तुझे पता है? अगर आप गूगल करके सर्च करोगे कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो सनातन धर्म है। बहुत सारे जो भीमटे हैं जो खुद को कहते हैं कि हम साइंटिस्ट है भैया, तो तुम नासा जाओ ना, वो कहते हैं कि नहीं, ये राम और कृष्ण जो थे कल्पना है, ये सारी कहानियाँ हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, कहानियाँ भी है तो ऐसी कहानियाँ तुम क्यों नहीं बना पाए, है ना। दिन भर ब्राह्मणों को गालियाँ देना, हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ देना, हिंदू आस्था पे चोट पहुँचाना। अगर ये टीचर भी बन जाएंगे ना तो इनका एक ही काम होगा, सनातन को टारगेट करो। विज्ञान के शिक्षक बन गए, कोई भीमटा मान के चलो बन गया विज्ञान का शिक्षक, तो वो क्या करेगा, बोलेगा सनातन में अंधविश्वास है। लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये दूसरे किसी भी धर्म के बारे में बोल सके, समझ लो, सिर्फ सनातन को बोलेंगे। तो इतना ही नहीं है भाई, और ऊपर से जो ये सप्पाई यदमुल्ले हैं ना, ये कुछ भीमटे ऐसे हैं जो आपको धमकियां देंगे कि भैया हम मारेंगे, पीटेंगे। सरेआम एक ब्राह्मण को मार रहा था, एक ब्राह्मण लड़के को, बताओ। तो संविधान में इतनी आज़ादी दे करके रखा है भीमटों को कि किसी को भी तुम मारो, पीटो, किसी को भी गाली दो, किसी को भी माँ बहन की गालियाँ दो। यही है संविधान में क्या? संविधान का भी तो पालन नहीं करते, बस हम कह देते हैं जय भीम, लेकिन संविधान का पालन तो करते हो नहीं। सिर्फ एक धर्म के बारे में अगर तुम दिन भर भौंकते हो तो तुमसे बड़ा चूतिया हुतिया कोई नहीं है। तुम दूसरे धर्म के बारे में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि लगता है वो तुम्हारे जीजा या अब्बा है ना। ये भीमटों की सच्चाई बता रहा हूँ, जो सिर्फ सनातन को टारगेट करेंगे, सनातन को गालियाँ बकेंगे, धमकियाँ देंगे हिंदुओं को कि इलाज कर देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। बस यही है, मतलब इनको एक आज़ादी दे करके रखा है ना संविधान ने कि ब्राह्मणों को मारो, हिंदुओं को मारो, गालियाँ दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। दिन भर अगर आप देखो ना एक्स पे, दिन भर ये लोग हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ बकते हैं, गलत बोलते हैं, है ना। अगर कोई इनको कुछ बोल दे, जाति सूचक शब्द बोल दे, तो SC/ST एक्ट लगा करके उसको जेल में डाल देंगे। अगर अंबेडकर को किसी ने कुछ बोला तो उसको अंदर कर देंगे। लेकिन ये जो देवी देवताओं को गालियाँ देते हैं उस पर क्या, वो अच्छी बात है। तो बस यही सोचो ना कि ये नीले कबूतर जो है ना, धीरे धीरे करके इस देश में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि मुल्लों ने इनको अच्छे तरीके से पिछवाड़े में पास दिया है ना, इसीलिए ये मुल्लों को अपना बाप मान लेते हैं। सच बता रहा हूँ। अब मुल्ले तो है ही पंचर पुत्र, पत्थरबाजी करना, मोदी जी का विरोध करना। अगर आप एक भी मुसलमान का देख लो, वो मोदी का विरोध ही नहीं करेगा, वो सनातन का भी विरोध करेगा।
मैं किसी भी धर्म को गलत नहीं बोलूँगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो मैं इज्जत करता हूँ। पर मैं देखता हूँ कि अधिकतर जो लोग हैं ना, आप देखो तो सिर्फ सनातन को टारगेट करेंगे, सनातन को गलत बोलेंगे, सनातन पे टिप्पणियाँ करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम सनातन को कुछ बोल भी देंगे तो कौन बोलेगा, क्योंकि सनातन धर्म में तो एकता है नहीं, है ना। हम लोग की एकता की कमी की वजह से ऐसा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में दलित भाइयों के साथ जो गलत हुआ, तब तो कोई नहीं बोला भिमटा, कुछ नहीं बोला। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर पहलगाँव में घटना हुई तो वहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि तू भीमटा है या तू हिंदू है, वहाँ तो धर्म पूछा गया था। जिन मुसलमानों के पक्ष में ये आज भीमटे भौंक रहे हैं, ये नीले कबूतर जिन मुल्लों को साथ दे करके हिंदुओं को गलत बोल रहे हैं ना, इनको ये नहीं पता है कि वो इनको भी काफिर समझते हैं। वो सिर्फ अपनी जाति के लिए ही एकता रखते हैं। सच बता रहा हूँ, मुसलमान से अपनी जाति तक सीमित है। मुसलमान भाई भाई है। कोई दलित अगर ये सोच रहा है कि मैं अगर मुसलमान के सपोर्ट में आऊँगा तो मुझे साथ देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और ऊपर से आजकल देख रहे हो सपाई यदमुल्ले, अखिलेश यादव ने जन्माष्टमी की बधाइयाँ नहीं दी, तेज प्रताप ने दी, तेजस्वी ने दी। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, समझ रहे हो। पीडीए का पाठशाला खोलता है अखिलेश यादव, उसमें क्या कहता है, ए से अखिलेश, डी से डिम्पल यादव। तो भैया ये सोचो ना कि सिर्फ ये लोग भाजपा का ही विरोध नहीं करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं अंधभक्त हूँ, कम से कम अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए तो वोट कर रहा हूँ ना, अपने देश के हित के लिए तो सोच रहा हूँ ना। तुम चमचे ही नहीं हो, तुम देशद्रोही हो, क्योंकि तुम क्या करते हो, चुनाव आयोग पे सवाल करते हैं। बताओ, जब खुद इनकी पोल खुल जाती है तो चुनाव आयोग पे सवाल करेंगे राहुल गांधी जैसे लोग, क्योंकि इनको पता चल गया है कि देश की जनता समझ चुकी है इनके चाल को। तो भैया ये है, ये सिर्फ बीजेपी का विरोध नहीं करते, ये सनातन का विरोध करते हैं, देवी देवताओं पे उंगलियां करते हैं, गाय माता पे गलत बोलते हैं। और अंधभक्त किसे कहते हैं? जो भक्ति करे, देवी देवताओं का सम्मान करे, देवी देवताओं की पूजा करे, भगवत गीता पढ़े, वो लोग अंधभक्त हो गए। और ये जो लोग हैं ना, सुअर लोग, जो मतलब मैं कहता हूँ कि जो लोग मस्जिद जाते हैं हिंदू हो कर के भी, मतलब अपने को भीमटा लोग को कह रहा हूँ, जाते हैं, जितने भी नेता हैं चमचे और उनके चमचे, ये लोग को ईद याद रहता है, बकरीद याद रहता है, लेकिन इनको ये याद नहीं रहता है कि कृष्णाष्टमी है। आप ये सोचो ना, एक भीमटा कह रहा था कि हम अभी भी बराबरी कर सकते हैं। भैया ब्राह्मण अभी अंतरिक्ष पहुंच गया, तुम क्यों नहीं पहुंचे? तुम्हें तो मनुवादी ने पढ़ने से तो नहीं न रोका था, तुम अंतरिक्ष पहुंचे क्यों नहीं भाई, है ना। बकरीद पे सवाल नहीं करेंगे, ये सवाल करेंगे दुर्गा पूजा के बलि पे। मैं बस यही कहता हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये भीमटे हो चाहे मुल्ले हो, ये सिर्फ भौंक सकते हैं, उखाड़ कुछ नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आराम से जितने भी सनातनी हैं एक हो कर के रहिए, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। मैं दलित भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस तरह के जो लोग हैं, जो आपको सनातन से अलग करने की कोशिश कर रहा है, उनसे दूर रहिए, क्योंकि आपको सनातन धर्म ही काम आएगा। आप याद रखिएगा। आज नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास को लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं का देख रहे हैं। मुसलमान सड़क पे नहीं चल रहा है, मुसलमान स्कूल नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है ना। तो सबको साथ लेकर के हम चल रहे हैं, लेकिन नैरेटिव बना दिया है विपक्ष ने। अब तो चुनाव आयोग पे सवाल करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, ये सनातन विरोधी पार्टियां हैं। बीजेपी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टी है ना, वो सनातन धर्म के विरोध में ही बोलेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सनातनी एक हो, समझे। वो हमेशा देवी देवताओं का विरोध करेंगे, हमेशा हिंदू धर्म को पाखंड कहेंगे, आपके राजाओं पे उंगली करेंगे, गलत उंगली उठाएंगे, गलत कहेंगे, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गलत कहेंगे। मतलब इन लोगों का नैरेटिव यही है। बाबर को महान कहेंगे, अकबर को महान कहेंगे। सनातन धर्म में इनको विज्ञान नज़र नहीं आता, इनको धरती चपटी है उसमें विज्ञान नज़र आता है। इनको दूसरा किसी भी धर्म में पाखंड नज़र नहीं आता इन लोगों को। मैं कहता हूँ नास्तिक होना गलत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर रहे हो तो आप अपना डीएनए चेक कर लो कि आपके कितने बाप है ना।
और सनातनियों से कहूँगा एक हो कर के रहिए। इन मुल्लों और भीमटों को सबक तभी सिखा सकते हैं जब आप और हम एक हो कर के रहेंगे और सनातनी बनेंगे।